So, hello guys, welcome to our Navratri special series, and today is day 3. We are going to cover the topic all about Ma Matangi and Ma Tara. So, चलते हैं हम डे 1 और डे 2 के स्मॉल रिकैप पे, जहां हमने बात की थी माँ काली और माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। और आज हम माँ मातंगी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट हुए, और कैसे हम अपने इंडियन कॉन्शियसनेस और हमारे जर्नी, जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, उससे सारी चीजें रिलेटेड करती है। तो माँ काली और माँ त्रिपुरा सुंदरी के बाद हम बात करेंगे माँ मातंगी के बारे में, जो तांत्रिक सरस्वती के नाम से जानी जाती है। और माँ सरस्वती जो है, उनका तांत्रिक स्वरूप है माँ मातंगी। तो आज हम इंडियन कॉन्शियसनेस और हमारे हिंदू रिलीजन में या सनातन धर्म में जब हम बात करते हैं कि स्त्रियों के बारे में और पुरुष के बारे में, जब एक स्त्री बहुत ज्यादा विजडम से भरी हुई होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है, तंत्र का, मंत्र का, और बहुत सारी चीजों का, घरेलू ज्ञान से लेके तर्क दे सकती है, वो दार्शनिक ज्ञान होता है उस स्त्री को। तो उस स्त्री को हम मातंगी कहलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो मातंगी है, माँ मातंगी, वो सरस्वती है, वो तंत्रा की सरस्वती है। तो जब एक स्त्री बहुत ज्यादा उच्च स्तर पे होती है और जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, और उसी वक्त वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव ऊर्जा में होती है, यानी कि वो ना कि एक मनुष्य को जन्म देती है, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीजों को जन्म देती है जो संसार के बहुत सारी अज्ञानता को दूर करता है। तो माँ मातंगी का स्वरूप ही ये है कि वो हमें ज्ञान देती है और हमें दिखाती है कि हमारे जीवन में कहाँ अंधकार अभी भी मौजूद है। क्योंकि जहाँ ज्ञान का अभाव होता है, वहाँ कर्म बंधन बन जाते हैं। जहाँ ज्ञान का अभाव होता है, वहाँ कर्म बंधन बन जाते हैं। जिस डिवाइन फेमिनाइन को, जब वो अपने ज्ञान से, अपने विजडम से और अपने हायर कॉन्शियसनेस से वो जब बहुत ज्यादा सेपरेशन में होती है, तब वो माँ मातंगी का जो स्वरूप है, उनकी जो ऊर्जा है अपने अंदर, हमारे अंदर, वो डोरमेंट होती है वो ऊर्जा। जब हम माँ मातंगी को पुकारते हैं, जब हम माँ मातंगी को पूजते हैं या उनसे अलाइनमेंट में आते हैं, तब हम बहुत ज्यादा विजडम वाली एनर्जी में रहते हैं। तब कर्मा या कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी ऐसी चीज जो ईगो बेस हो या सेपरेशन कॉन्शियसनेस बेस हो, वहां पे रह ही नहीं सकती। क्योंकि माँ मातंगी इज ऑल अबाउट विजडम, माँ मातंगी इज ऑल अबाउट क्रिएटिव एनर्जी, एंड माँ मातंगी इज ऑल अबाउट द क्रिएशन, इज ऑल अबाउट द सेल्फ एक्सप्रेशन। कि कैसे वो संगीत को लेके, कैसे नृत्य को लेके वो सारी चीजें चीजें एक्सप्रेस करती है। माँ मातंगी वो है जो संसार में नृत्य, जो संसार में कला का जन्म देती है, माँ मातंगी वो है। तो एक स्त्री किस तरह से संपूर्ण है, कल हमने बात की थी माँ त्रिपुरा सुंदरी की, जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरियस है, समृद्ध है, सुंदर है, और खुद अपने आप में वो बहुत ज्यादा संपूर्ण महसूस करती है। वैसे ही माँ मातंगी इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, इज ऑल अबाउट, यू नो, creating all that higher consciousness art where the ego consciousness not going to exist. She's all about that. So माँ मातंगी के बारे में अगर और बात करें, तो उन्हें, उनकी साधना के बारे में अगर बात करें, तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें पीरियड्स हो या हमें बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होना है। बिकॉज माँ मातंगी अगर विजडम से भरी है, जहाँ विजडम होता है वहां पे सेपरेशन हो ही नहीं सकता। जहाँ डिवाइन विजडम होता है, वहां पे सेपरेशन नहीं हो सकता। सो माँ मातंगी इज नॉट सेइंग लाइक दैट कि यू आर इन अ पीरियड्स और यू आर नॉट गोइंग फॉर अ बाथ, और आप अगर बहुत ज्यादा फिजिकली अशुद्ध हो तो आप उनकी साधना नहीं कर सकते। क्योंकि माँ मातंगी बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग, बहुत ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस और बहुत ज्यादा विजडम, जो दुनिया के छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम से परे है। सो माँ मातंगी इज ऑल अबाउट दैट। सो दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माँ मातंगी
एंड हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, इनके मिथ्स के बारे में भी, और कैसे हम इंडियन कॉन्शियसनेस को लेके इनके साथ और ज्यादा अलाइनमेंट में आ सकते हैं। या Yes, that was a beautiful share and ये बहुत ही लाइक लेस नोन गॉडेसेस हैं जिनके बारे में हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। बिकॉज जनरली क्या होता है कि 9 गॉडेस जो नवरात्रि में सब लोग पूजा करते हैं वो सिर्फ उन्हीं गॉडेसेस के बारे में जानते हैं। और ये सीरीज हमारा करने का पर्पस ही ये है कि हम एक लेस नोन एक लीस्ट नोन गॉडेस के बारे में जानें और ये जान पाएं कि वो उनकी शक्तियां हम कैसे अपने में इन्वोक कर सकते हैं, कैसे हम उनकी क्वालिटीज के साथ एज अ डिवाइन फेमिनिन आगे बढ़ सकते हैं। एंड दिस सेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक उनके ट्रेड्स के बारे में जैसे हम बात करें, बिकॉज वो तो आप सबको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा भर भर के मिल जाएगा। बस ये है कि इस सेशन में हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर कैसे embody कर सकते हैं गॉडेस के ट्रेट्स को। तो दैट्स द होल पर्पस। और इफ यू आर फीलिंग कॉल्ड टू दिस वीडियो देन लाइक this is a very channeled message from goddess coming through all of us, coming through Priyanka, and like she's so divinely connected through her tantric vidyas and all that studies she has done. It's not in like any woo woo thing or getting high. It's like a very groundedly how she has uncovered all the truths, and she's a part of teachings of union, so she lead us through like in a very grounded way। तो उसी ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ आपको ये वीडियो देखना चाहिए। एंड आई हैड वन क्वेश्चन कि इज मातंगी माँ इज सेम एज ग्रीन तारा, इफ यू कैन आंसर। नो, एक्चुअली हमने हमारे लास्ट दो सीरीज में बात ही नहीं की कि माँ दस दस महाविद्या का कैसे अवतरित होती है या वो कैसे एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में। बिकॉज जब माँ सती सती होती है, उसके पहले शिव बोलते हैं कि डोंट गो, ओके, यू डोंट हैव टू जस्ट, you just because of your father invited you, you don't have to go over there because it's very disrespectful the way he's treating us. But Ma Sati to Sati hai because she never listened. Okay, so she was into so many things at the same time, यस। जो कि सेपरेशन कॉन्शियसनेस बेस्ड थी। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, माँ सती शिव को रोकने के लिए जब गुस्सा करती है, तब उसी गुस्से से 10 अलग अलग दिशाओं से शिव को वो घेर लेती है। या तो 10 अलग अलग दिशाओं से शिव को घेर लेती है गुस्से में। तो वो 10 अलग अलग जो देवियां या जो जिनका अवतरित होता है, वही 10 महाविद्या कहलाती है, एज पर आर तंत्रा स्टडी। तो वैसा वहां पे मेंशन किया गया है। और रही बात कि अभी जैसे हम 10 महाविद्या सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो इसमें जो माँ तारा का जो स्वरूप है, जो आपने क्वेश्चन किया, तो माँ तारा जो ग्रीन तारा है, रेड तारा है, व्हाइट तारा है, वो अलग फॉर्मेशन है, वो अलग सेल्फ एक्सप्रेशन है देवी के। बट ये जो तारा माँ है, जो महाविद्या की तारा है, वो अलग है, क्योंकि ये जो तारा है वो सिमिलर दिखती है माँ काली जैसे। ओके, लेकिन वो माँ काली नहीं है। माँ तारा में और माँ मातंगी और बाकी की जो महाविद्यालय है, वो अलग फॉर्मेशन है। वो देवियाँ और जो नॉर्मल, जो हम जिसको डेली रूटीन में हमारे रिलीजन में या हमारे हिंदू कल्चर में पूछते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर एक शब्द में इसे बोलूँ तो ये सौम्य रूप नहीं है, ये वो एग्रेसिव रूप है जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में लिटरली हमें मैनिफेस्ट होते हैं जब हम इनर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी पर्सन हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन में है, अगर उससे रिलेट किया जाए महाविद्यास को, तो वो डिवाइन फेमिनिन के अंदर ये सारे 10 महाविद्या के गुण होते हैं। क्योंकि अगर आपने जो बाकी की देवियों के बारे में देखा होगा, तो देवर सेटलिंग एंड देवर डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर देयर हस्बैंड, अगर आपने पुराण पढ़े हो तो। क्योंकि उसमें लिखा भी गया है कि माँ लक्ष्मी ने अपने पति के लिए बहुत सारी चीजें की, जो उनके पैर दबाना। लेकिन महाविद्या को तुम देखोगे कि वो ना सेटल होती है, ना वो कॉम्प्रोमाइज करती है, ना वो पीपल प्लीजिंग करेगी,
ना वो किसी के रूल्स को फॉलो करेगी। ओके। महाविद्या इज ऑल अबाउट द हायर कॉन्शियसनेस। ये 10 देवियों के जो नाम हम ले रहे हैं, माँ तारा, माँ मातंगी, माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी, अब तक के, तो वो जो देवियां के सिर्फ नाम नहीं है, वो साइंस है उनके पीछे। और साइंस ये है कि वो खुद में इतनी संपूर्ण है कि उन्हें किसी को पीपल प्लीजिंग करना या किसी अपने हस्बैंड के पैर दबाना, ये सब नहीं करना है उनको। सो दिस इज ऑल अबाउट द हायर फॉर्मेशन ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। इसीलिए इस ज्ञान को गुप्त रखा गया है, क्योंकि अगर ये ज्ञान सब तक पहुंचेगा और लड़कियां, औरतें या और फेमिनाइंस अगर इससे इस साधना को करती है और इनको पूरी तरह से अलाइनमेंट में लाती है, तो मुझे लगता है बहुत लोगों के घर टूट जाएंगे, जिस बेस पे घर चल रहे हैं हमारे समाज में। यस, एग्जैक्टली, बिकॉज या काफी सारे लोग आज की डेट में लाइक ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हैं, सबके घर पीपल प्लीजिंग पे ही चल रहे हैं। सो दैट्स अ रियली ग्रेट मैसेज। या या एंड माय अनदर थिंग इज कि जैसे आपने बोला कि माँ तारा की जो बहुत अलग अलग फॉर्मेशन है, वो तो ये जो देवियां हैं महाविद्यास की, तो यहाँ पे जो माँ तारा है, उनके भी अलग अलग स्वरूप है। जैसे उग्र तारा, तो उनके भी अलग अलग फॉर्मेशन है। लेकिन जब हम रेड तारा, वाइट तारा, जो अलग अलग फॉर्मेशन है, वो बुद्धिस्ट या कुछ तिबेटन लोग वहाँ के देवियों को पूछते हैं, वो भी देवी का एक फॉर्मेशन है। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक स्त्री है, अभी उनका अलग अलग रोल्स है, राइट। जैसे एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा रोल है, हमारी ट्विन फ्लेम के साथ ये महाविद्या का रोल है। ट्विन फ्लेम हमारे काउंटर पार्ट के साथ जो हमारा रोल है, वो महाविद्या का रोल है। बिकॉज ऑफ वो 10 क्वालिटीज जब हमारे अंदर लिटरली हम ग्राउंड करते हैं, तभी हमारा हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन होता है। और बाकी की जो देवियों के हम बात कर रहे हैं, शायद वो हमारी क्वालिटी बाहर के रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे अभी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये सब माँ के सौम्य रूप है। और महाविद्या का जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस एंड हायर कॉन्शियसनेस वाला है। वो इतना ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस वाला है, वहाँ पे रिलीजियस या रिलीजन या कोई बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट द हायर कॉन्शियसनेस। तो जब माँ मातंगी आज के समाज में अगर किसी के पास माँ मातंगी मतलब माँ मातंगी को कंप्लीटली अडॉप्ट आपने कर लिया एज अ डिवाइन फेमिनाइन, तो शायद अगर इस समाज में आप घूमोगे, then they will feel like she is very blunt. That's what my thing। मतलब वो सोचेंगे ये लड़की बहुत ज्यादा ब्लंट है, बोल्ड है, वाइल्ड है, and she don't need a man, but that's not the case, that's not the true, because she is a alpha woman. That doesn't mean she don't need a man, actually it means she need a man who understand her and who can match her values also। तो माँ मातंग इज ऑल अबाउट दैट। माँ मातंग इज लाइक अ हायर कॉन्शियसनेस एंड विजडम से भरी है। विजडम है तो कोई कर्मा ही नहीं होगा, मतलब कर्मा होगा तो भी वो वैसा कर्मा नहीं जो हम फंसे रहते हैं लाइफ टाइम से लाइफ टाइम। और जहाँ माँ मातंगी होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे रॉन्ग बिलीफ की वजह से ही हम कर्मास में फंसते हैं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट्स व्हाट आई फील। बिकॉज ऑफ माँ मातंगी इज आर हायर कॉन्शियसनेस, इज आर हायर सेल्फ। माँ मातंगी कोई एंटिटी नहीं है, जो हमारी हायर कॉन्शियसनेस है और हमारा हायर सेल्फ है। हमारे हायर सेल्फ का एक एस्पेक्ट है, जैसे माँ काली हमारे हायर सेल्फ का एक एस्पेक्ट थी, और माँ त्रिपुर सुंदरी हमारे हायर सेल्फ का एक एस्पेक्ट है। वैसे ही माँ तारा, माँ मातंगी इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ आवर हायर कॉन्शियसनेस। या yes, that was really deep and meaningful share, like बिकॉज जैसे काफी सारी इंडिपेंडेंट वुमेन्स आज की डेट में ये सोचती हैं कि वो विदाउट अ मैन भी रह सकती हैं, शी इज सो सेल्फ डिपेंड और वो सब कुछ कर रही हैं। बट यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि गॉड हैज क्रिएटेड अस टू बी विद अ मैन, सो वी कैन नॉट इग्नोर और लाइक निग्लेक्ट द मैन्स रोल इन आवर लाइफ। तो ये एक क्वालिटी है कि जो भी ये हायर कॉन्शियसनेस वाली गॉडेसेस हैं, जो लोग बहुत ज्यादा लाइक ऐसे सोचने लगते हैं फेमिनाइंस आज की डेट में कि नहीं, मैं उनके जैसे ही एकदम रहूंगी और लाइक आई डोंट नीड अ मैन, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा
उन फेमिनाइन्स को करेक्ट करने की जरूरत है कि गॉड हैज क्रिएटेड यू टू इन सच अ वे कि आप एक सौम्य रूप में भी हो और आप एक हायर कॉन्शियसनेस भी होल्ड करो, आपकी बाउंड्रीज भी स्ट्रांग हो। एंड इफ ऑल दीज ट्रेट्स वी विल एम्बॉडी लाइक गॉडेस, तो हमारा यूनियन होने से, हमारा हारमोनियस यूनियन होने से कोई रोक ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ वोल विद इन, यू आर ऑलरेडी अ गॉडेस, एंड यू आर मेंट टू बी विद योर true partner, your true twin flame. And that's all the goddess is teaching us. None of the goddess is saying कि आपका यूनियन नहीं हो सकता या you should just be like me. तो यहाँ पे उस हायर कॉन्शियसनेस में जब लोग चले जाते हैं, लाइक सपोज समवन इज डूइंग अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस, और जो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ मेडिटेशन से ही अपना यूनियन कर लेंगे, तो वो क्या होते हैं, कभी कभी वो एक एक गॉडेस की साधना करते करते उस एनर्जी में चले जाते हैं कि फिर उनको लगता है आई डोंट नीड अ मैन। तो यहाँ पे ग्राउंड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यू नीड अ मैन। गॉड हैज क्रिएटेड यू इन सच अ वे, इन सच अ हम्बल वे टू बी विथ योर पार्टनर। सो सिमिलरली इट्स लाइक जैसे सती से वो पार्वती बनी, उन्होंने अपना इनर वर्क किया एंड देन शी मैनिफेस्टेड हर पार्टनर। तो वो थोड़ा सा इतना डिवोशन होना चाहिए फेमिनाइन्स के अंदर कि वो उस स्टेज से अपने आप को निकाल के हायर कॉन्शियसनेस में ला सकें, फिर भी वो ग्राउंडेड और हम्बल रहे कि वो एक शादी में, एक यूनियन में रह पाए। So that's I felt like sharing. Yes, yes. And one more thing I would like to add over here, like कि जैसे पहली बात तो कल ही हमने इस पे बोला था कि माई कोच टोल्ड लाइक कि इफ यू फील लाइक यूर होल, then your twin flame must be there next to you, because when you're saying you are whole and you feel whole inside, तो क्या होगा? होल का मतलब ही है कि तुम होल कब हो? तुम होल हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा मिरर कहाँ है? सो योर मिरर शुड बी देयर ना। दैट्स माय पॉइंट। लाइक शी सेड लाइक दैट, एंड वो मुझे बहुत ज्यादा डीप टच हुआ कि अगर हम बोलते हैं कि हम होल है, तो हमारा ट्विन फ्लेम हमारा ही हिस्सा है, तो वो तो हमारे साथ ही होना चाहिए। तो ये 10 महाविद्या सीरीज का पर्पज ही ये है कि जो 10 महाविद्या महाविद्या है, ये देवियां नहीं है, फिर से एक बार बोलूंगी, ये महाविद्या है, जो हमारे हायर कॉन्शियसनेस के 10 अलग ट्रेड्स है डिवाइन फेमिनाइन्स के। तंत्रा और रिचुअल करने से आप महाविद्या के गुण नहीं पा सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई ट्राइड इट। ओके। यस, तो एग्जैक्टली माय पॉइंट कि लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा वीडियो शुरू में देखा एंड देन दे गो इनटू तांत्रिक विद्या, फिर वो उसको सीखने में लग जाते हैं और वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी एक अर्थ रियलिटी से कि ये ट्रेट्स तो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप देवी माँ पे रिसर्च कर सकते हैं कि व्हाट आर देयर ट्रेट्स, बट जब आप एक अच्छे कोच के साथ आप एक हील कर रहे होते हैं, तो ये आप नेचुरली ये क्वालिटीज embody कर लेते हैं। एंड ये पर्पस भी हमारा यही है कि जैसे 10 अलग अलग एस्पेक्ट है डिवाइन फेमिनाइन्स के, तो वो एस्पेक्ट के साथ हमें अलाइनमेंट में कैसे आना है, दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट, राइट? मतलब अगर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो तो इंटेलेक्चुअल फीडिंग हो रही है, अगर आप पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आप अपने आप को ही प्रे कर रहे हो कि प्लीज हेल्प मी आउट। बट वेयर इज योर एक्शन? what you are doing for the change? Are you just sitting and just praying, or are you really loving yourself and you are damn good to make a change and making a choice every day? That's what the point is all about. और तंत्रा प्रैक्टिस करने से भी आप देवी के गुण नहीं ले पाओगे, आप फिर भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ही रहोगे, बिकॉज ऑफ यू आर सीइंग योरसेल्फ सेपरेट फ्रॉम गॉडेस। That's what my thing. Like when you are just hiring gurus for the tantra practice as well, so your guru is giving you ज्ञान, that's it. But what you are doing over here कि आप फिर भी माँ को और अपने आप में जो separation है वो तो रहेगा ही, because of you are not merged with the goddess, you are not seeing yourself one with the goddess, then how you are going to see? जब उनकी पूरी क्वालिटीज अडॉप्ट करते हो, और महाविद्या को अडॉप्ट करना मतलब ईगो डेथ होना एंड अपहीवल होना, दैट्स अ ह्यूज प्रोसेस। every day you have to show up with love, every day you have to say no to all the voices which is very irritating for you,
एवरी डे यू हैव टू शो अप विथ लव कि हाँ ये मैं हूँ, आई एम चूजिंग माई सेल्फ नो मैटर वॉट, कितना भी फेमिलियर हो डार्क साइड, दैट्स वॉट इज ऑल अबाउट. So that's a purpose, like, yeah. या आई वुड लाइक टू ऐड कि जब ईगो डेथ होती है ना हमारे अंदर, लाइक किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, आइदर मेडिटेशन से और आइदर मिरर एक्सरसाइज से, तो बहुत सारे लोग इसको प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. द रीजन वाई इज कि वो उसी को अपनी रियलिटी मान लेते हैं. लाइक सम सपोज फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डन द मिरर एक्सरसाइज वेरी इफेक्टिवली, अब आप उसके बाद अपीवल में हैं बिकॉज आपके अंदर से जो मिसअलाइनमेंट था वो रिलीज हो रहा है, वो निकल रहा है. और वो कैसे निकलेगा, वो आपके पहले माइंड पे जाएगा. लाइक इट्स वेरी साइंटिफिक प्रोसेस कि जब आप कोई चीज रिसीव करते हैं तो एक चीज बाहर भी जाती है. देर इज लाइक बोथ कैन नॉट बी स्टे टुगेदर. तो जब आप उसका अपीवल में होते हैं 3 दिन 4 दिन, और इट कैन टाइम कैन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, तो उस टाइम पर लोग बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं उस अपहीवल से और हीलिंग का प्रोसेस छोड़ देते हैं, बिकॉज वो उतना अनकंफर्टेबल फील करना ही नहीं चाहते हैं. कि अगर हम गॉडेस को इनवाइट करेंगे, अगर हम एक गॉड लाइक एनर्जी को एम्बॉडी करेंगे, हम मिरर एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हम फोर्थ स्टेप पे गॉड और गॉडेसेस को इनवाइट करते हैं, अपने उस मिसअलाइनमेंट में लव फील करते हैं, वोल फील करते हैं, और अपना जो प्रीवियस वहां पर जो स्टक ईगो कॉन्शियसनेस थी उसको रिलीज करते हैं. तो जब वो रिलीज हो रहा होता है तो वो काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है. नॉट अ फिजिकली पेनफुल, बट लाइक इमोशनली चैलेंजिंग और इमोशनली पेनफुल. तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, हमें उस ईगो पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज इट्स जस्ट गोइंग, इट्स जस्ट लेटिंग आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस. उस समय हमें अगर हम काम रख लेते हैं, उस समय अगर हम उसको जाने देते हैं, तो देन वी विल रिसीव द बेनिफिट्स. और इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं, बिकॉज ईगो डेथ उन्हें एकदम रियल डेथ जैसी फील होती है. लाइक मे बी दे आर हैविंग, दे स्टार्ट ऑफ हैविंग कॉन्फ्लिक्ट इन देयर फैमिली, और बहुत ज्यादा आउटसाइड में उन्हें बहुत केओस दिखने लगता है कि लाइक बिकॉज समथिंग दैट इज नॉट क्रिएटेड ऑन डिवाइन फाउंडेशन इज मेंट टू बी शेकन ऑफ व्हेन यू आर डीलिंग विद गॉडेसेस, व्हेन यू आर हीलिंग. तो जब भी अगर आप उसके लिए रेडी हो कि लाइक यस यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व यू और योर हाईएस्ट गुड, तो तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज अगर आप अपनी अपने सेल्फ बिलीफ्स जब तक जाने नहीं देंगे, तब तक आपके पास न्यू एनर्जी आएगी कैसे. यू हैव टू एम्प्टी योर कप टू लर्न समथिंग. You have to empty your cup to receive the new message that Goddess is trying to give you through us, through lot of ascension coaches, through lot of new age technology, जिसके through ये process अब काफी easy हो गया है. एंड देर इज नो क्वेश्चन अबाउट एंशियंट इंडियन कल्चर, जहाँ पे बहुत सारे सेंट्स ने तांत्रिक विद्या और ये सब प्रैक्टिस करके अपना असेंशन किया है, जो सिर्फ मेडिटेट करते थे. लाइक बाबा जी, लाइक परमहंस योगानंदा, उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू किया है. बट आज की डेट में हमें इसी लाइफस्टाइल में रहना है और इसी में हमें सारी चीजें ग्राउंड करके चलना है. दैट्स वाई इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट कि जब वो आपके अंदर से ईगो डेथ हो रही हो, तो आप उसको जाने दें, उसको प्रोसेस हो जाने दें, rather देन कंट्रोलिंग कि नहीं नहीं आई होल्ड ऑन टू माई ओन बिलीव्स. ऐसा अगर जो भी करता है तो वो इस जर्नी से डिस्कनेक्ट हो जाता है. एंड देन दे क्वेश्चन अबाउट द टीचिंग, देन दे क्वेश्चन द वोल एग्जिस्टेंस की ये मैंने तो किया, मेरा तो यूनियन नहीं हुआ, लाइक आई एम studying from so many years. Then people start off questioning because वो उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, वो ईगो डेथ में जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं कि नहीं मैं इतना पेन तो झेल ही नहीं सकती या झेल ही नहीं सकता. तो ऐसा नहीं है, दैट पेन इज कमिंग अप इन योर माइंड टू बी रिलीज्ड, एंड टेक इट एज लाइक योर नर्वस सिस्टम इज क्लेंजिंग अप. तो that's what something I felt like adding. या यू आर राइट एक्चुअली. और मुझे और एक चीज बोलनी है, जैसे हमारा पूरा फोकस है कि इंडियन कल्चर से लेके जो मतलब बहुत ज्यादा औरतें हैं, स्पेशली फीमेल्स, लड़कियां, वुमेन्स, और जो शक्ति के बारे में लोग इतना बात करते हैं कि पूजा कर रहे हैं ऑल. आई फील लाइक कि उनकी क्वालिटीज को एम्बॉडी करना, दैट्स द होल पॉइंट. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई जस्ट फील सो इंटेंस ओवर हियर अगेन एंड अगेन. बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट आ रही है कि इसी के बारे में ज्यादा बोलना चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर ये 10 महाविद्या जो है उनकी क्वालिटीज अगर हम एम्बॉडी कर ले,
कंप्लीटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन कल्चर में 360 डिग्री चेंजेस आ जाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अभी की जो फीमेल्स है, जैसे हम 2 दिन से उसी पे ज्यादा चर्चा कर रहे थे कि अभी की जो फीमेल्स है वो इतनी ज्यादा दबी हुई है कि ये 10 क्वालिटीज अगर उनमें आ जाएगी तो बहुत सारे रिलेशनशिप छूट सकते हैं, जो कि बेस्ड ऑन ईगो है, राइट। तो अगर हम माँ तारा और माँ मातंगी के बारे में बात करें, तो माँ तारा का जो भी है, जैसे कि माँ तारा मीन्स शी इज अगेन ऑन हर वो अपने खुद के ही मतलब हस्बैंड के ऊपर पैर रख के खड़ी हुई है। सो शी इज अगेन द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ माँ काली। सो माँ तारा एंड माँ मातंगी, ये दोनों भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। दोनों क्रिएटिव एनर्जी है और डिस्ट्रॉयर है। एंड जब डिस्ट्रॉय ही नहीं करोगे तो क्रिएट होगा ही नहीं। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट। बिकॉज अगर डिस्ट्रॉय ही नहीं करोगे, अगर उसी को लेके बैठोगे एंड वही चीज को नर्चर करोगे बार 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 बार, सो आई डोंट फील लाइक देर इज गोइंग टू हैपन एनी क्रिएशन। तब तो भूल ही जाओ, क्योंकि कुछ क्रिएट भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि एक एक व्यक्ति ने या एक लड़की ने, एक स्त्री ने अगर माँ मातंगी की क्वालिटीज 100% अडॉप्ट कर ली, कोई भी पर्सन जो ईगो कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहा है वो उसे ब्लंट का नाम दे देगा। वो बोलेगा कि शी इज रिडिक्यूलस। ओके। सो दिस इज व्हाट हैपन। तो इसीलिए भी फीमेल्स डरती है कि महाविद्या से। सच बताओ तो बहुत सारी लेडीज भी डरती है कि महाविद्यास को कैसे एम्बॉडी करना है, बिकॉज दे आर वेरी इंटेंस एंड उग्र। और जब उनको अडॉप्ट करना है अपने जीवन में तो बहुत सारी चीजें ब्रेक हो जाएंगी। और बहुत सारी चीजें जब ब्रेक होती है तो हमें सिखाया गया है कि स्त्री कैसे मतलब अकेले रह सकती है या उसको सपोर्ट की जरूरत है। और वो बिना फैमिली के कैसे सरवाइव करेगी बचपन से। तो हमें स्कूल से यही सिखाया गया है। सो उस उनके ऊपर यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि शी इज वेरी वीक एंड शी कैन नॉट डू एनीथिंग बाय हर ओन, बिकॉज ऑफ शी इज अ फीमेल। क्योंकि वो स्त्री है तो वो नहीं कर सकती। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो इसी वजह से जो महाविद्या की जो विद्या है वो बहुत ज्यादा दब गई है। और बहुत सारी ऐसी चीजें ऊपर आई है जो डिवाइन फेमिनाइंस को लिटरली दबाती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नवरात्रि में सिर्फ हमें सिर्फ आरती पूजा या गरबा करना नहीं चाहिए, बट जो गॉडेस की क्वालिटीज है वो हमें एम्बॉडी करनी चाहिए। अगर किसी को पूजना ही है तो उनकी क्वालिटी को भी तो अडॉप्ट करना जरूरी है। दैट्स व्हाट द होल पॉइंट। अगर अगर एक एक देवी को भी आप ले लो तो उनकी जो क्वालिटीज है अगर उसे एम्बॉडी करोगे तभी कुछ हो सकता है। दैट्स व्हाट आई फील इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आई मीन। या यस, एंड इट्स लाइक काफी सारे लोगों में बहुत ज्यादा फियर है इस चीज को लेके टू एम्बॉडी गॉडेस। उन्हें लगता है कि लाइक अगर हम 100% गॉडेस के पास चले गए, भगवान के पास चले गए, तो कुछ बुरा हो जाएगा। या दे जस्ट ट्रीट गॉडेस लाइक कि हाँ, हम बस टेम्पल गए, हमने कुछ रिचुअल से उनकी पूजा करी, साधना करी, एंड देन वी आर गुड टू गो अबाउट अवर लाइफ। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप उन्हें embody नहीं कर रहे हैं तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ अ प्रेयर और साधना, बिकॉज वो आपके पास तब तक नहीं आ पाएंगी, तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला पाएंगी, जब तक आप अपना ईगो छोड़ेंगे नहीं कि यस यू आर रेडी टू लर्न और रिसीव समथिंग फ्रॉम द गॉडेस। तो इस जगह पे बहुत सारे लोग लाइक ऐसे काफी सारी फेमिनाइंस हैं जो बहुत रिचुअल्स के साथ पूरे 9 दिन फास्ट करती हैं, पूजा करती हैं, बट दे आर नॉट अलाइंड विद द गॉडेस एनर्जी। बिकॉज वो आउटसाइड में तो पूजा कर रही हैं, रोज रेगुलर टेम्पल जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, वो उनका डिवोशन है, बट दे आर ट्रीटिंग गॉडेस समथिंग आउटसाइड ऑफ हर, not within her. So when you honor the goddess within you, then only you can receive the traits of goddess. Yeah. मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि जब आपने बोला कि फियर, एक्चुअली लोगों में बहुत ज्यादा डर है कि मैंने अगर गॉडेस की क्वालिटी अडॉप्ट कर ली तो मैं अकेले रह जाऊंगी। क्योंकि अगर गॉडेस की क्वालिटी अडॉप्ट कर रहे हो तो घर टूट जाएगा। पहले तो हम जहाँ रह रहे
तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जहाँ पे अपने पेरेंट्स को ही ले लो, दे विल फील लाइक शी इज समथिंग एल्स। उनको ऐसा लगता है कि इसे क्या हो गया है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग, लाइक व्हेन यू अडॉप्टिंग ऑल द क्वालिटी ऑफ माँ काली, जैसे हमने माँ काली की बात की, शी इज नॉट गिविंग अ फक, शी इज लाइक दैट, शी इज लाइक दैट लिटरली। मीन्स वो अपने अंदर ही इतनी ज्यादा संपूर्ण फील करती है, माँ काली की जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयर वाली है। जैसे हमने माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में भी बोला था, शी फील लाइक शी इज अ होल एंड शी इज इन अबंडेंस। उसे कभी भी अकेला या मतलब उसे कभी भी ऐसे फील नहीं हो रहा है कि शी इज इनकम्प्लीट और शी नीड हर हस्बैंड नेक्स्ट टू हर, ऐसा कुछ नहीं होता। सो शी इज लाइक दैट। तो ऐसे सारी जो क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया में क्या है ना, मैंने फील किया है कि बहुत सारे ऐसे शहर या गांव में भी अभी भी लेडीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा अपने आप को सप्रेस करके बैठी है। एंड व्हेन शी थिंक, अगर वो सोचती भी है कि मुझे अभी अपने लिए स्टैंड लेना है, तो वो ले ही नहीं पाती है। क्योंकि उनको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है कि वो अगर अपने लिए स्टैंड ले भी ले, तो भी वो सोचेगी कि व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। एंड दैट्स नॉट द थिंग इवन, they are literally surrender to all the drama of happening whatever in their house or the society rules and norms. This is what's going on. So I feel like people really need to make a choice कि हमें what is this and how we can embody these qualities, and how we can break the cage and live our life, live our authentic self. That's what the thing is. This is all happen in India, especially. That's what I feel like. कि Yeah, yeah. So basically, I take so much of clients like that कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मेरे साथ इतना प्रॉब्लम चल रहा है। आज टुडे एक क्लाइंट मेरे पास आई कि मेरे को शादी से पहले बोला गया था कि जॉब करने के लिए, शादी के बाद मुझे मना कर दिया कि मैं जॉब ना करूं। और मैं पहले जॉब करती थी तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी लिबरेटेड, और अभी मैं ऐसी हूँ कि मुझे मेरे मैस्कुलिन ने ही दबा दिया, लाइक आई कांट डू एनीथिंग। बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है कि if she एम्ब्रेस। don't know कि वो डिवाइन फेमिनाइन है, तो वो पता डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे पहचान पाएगी? नहीं, आई एम नॉट सेइंग द डिवाइन मैस्कुलिन, आई एम सेइंग हाँ, यू आर करेक्ट राइट देयर। बिकॉज उनके लिए तो मैस्कुलिन वही होता है ना कि भैया जो ड्रॉप जमाए, जो सपोर्ट ना करे। उन्होंने वैसा ही वो पैटर्न अपने फादर में भी देखा है, और वैसा ही पैटर्न वो अपने हस्बैंड में भी देख रही है। द सेम थिंग इज देयर, दैट्स द थिंग इज डूइंग। और पीपल डोंट नो एक्चुअली कि अगर वो बोलना भी समझ में नहीं आता कि बोलना चाहिए या नीचे, उस चीज की भी क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि अगर बोल दिया तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? वो है लो क्लैरिटी में व्हाट इज। अगर मैं अभी जो हूँ, मैं 10 साल पहले कुछ और थी, व्हेन आई वाज नॉट एबल टू स्पीक, कि मेरे को कोई मुझे बोल दे मैं बोल नहीं पाती थी, ठीक है, तो वो क्लैरिटी भी नहीं थी। व्हेन माय मैस्कुलिन केम, तब तब वो ट्रिगर आया, तब आई स्टार्टेड स्पीकिंग स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। I have let go all the toxic friends of mine। तो वो कब आया? जब मैस्कुलिन केम, जब राइट मैस्कुलिन केम, तभी वो चीज आती है। जब रॉन्ग मैस्कुलिन आता है तो वो चीज क्या करती है, वो चीज और आप उसी लूप में जाते हो कि आप अपने आप को और सप्रेस कर रहे हो और दबा रहे हो। तो आई थिंक like people should like get to know more and need to aware more। एंड वो लोग अपना शट ही कर देते हैं उस चीज को। वो अगर वो चीज आ भी रही होगी ना यहाँ से कि भैया हाँ यहाँ से कुछ ऐसी ट्रिगरिंग चीज हो रही है, दे शट देयर डोर डाउन कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है क्या है, मुझे वैसे ही चलना है जैसे है, लाइफ वैसे ही चलेगी। तो दैट्स अ मेन प्रॉब्लम इन द इंडियन कॉन्शियसनेस, वो ओपन ही नहीं है। अगर मैं किसी को कुछ बोलती हूँ हीलिंग करने के लिए, पीपल अरे वो सब छोड़ो, आप मुझे बताओ कि रेमेडी क्या करूँ। So they don't want to get awakened। That's a main problem here। That's the main ये problem। क्विक फिक्स की जनरेशन है, इनको सब कुछ क्विक फिक्स चाहिए। दैट्स ट्रू। बट हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली। आई फील वी विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन हम्म। एंड हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है और हेल्दी डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे पहचाने। बिकॉज आई फील कि हमें उस पे ज्यादा, आप लोग क्या सोच रहे हो उसके बारे में? व्हाट यू गाइज आर थिंक अबाउट हेल्दी डिवाइन मैस्कुलिन? हेल्दी डिवाइन मैस्कुलिन के गुण कैसे होंगे, मतलब कैसे हम पहचाने? और जैसे कि शिव तत्व के बारे में, ऑफ कोर्स। सो Yes, it's a good like shift to this
सेशन कि हाँ, हमें डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में भी बात करनी चाहिए, लाइक बिकॉज वो भी अपने डिवाइन सेल्फ से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हैं, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस सेपरेशन हैपेंस। अगर सारे मैस्कुलाइन्स अपनी डिविनिटी में आ जाएंगे तो तब तो कोई सेपरेशन होगा ही नहीं। सो इट्स लाइक जो मैस्कुलाइन होता है वो जब बहुत ज्यादा फेमिनाइन उसे चेस कर रही होती है और सीइंग हिम एज अ कोडिपेंडेंट, लाइक उस पे कोडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही होती है, तो वो हमेशा उसको पुश बैक करता है टू टीच हर अ लेसन। बट इनसाइड व्हाट अ मैस्कुलाइन इज गोइंग थ्रू इज लाइक दे हैव देयर ओन जर्नीज। तो उनकी भी जर्नी में ऐसा नहीं है कि उन्हें पेन नहीं मिलता है विदाउट देयर फेमिनिन। जस्ट लाइक शिवा, ही वाज आल्सो इन अ पेन व्हेन सती वाज नॉट देयर। तो उनका पेन के बारे में आज तक शायद ही किसी ने बात की हो। लोग सिर्फ ऐसे ही लाइक कहते हैं कि नहीं, ऑल द डिवाइन फेमिनाइंस आर इन पेन एंड मूविंग थ्रू सेपरेशन। बट यस, डिवाइन मैस्कुलाइन अगर अपनी डिविनिटी में आ जाए एंड टू be in that divinity, I think every masculine should also make their love list, and it's a good step in going forward, like हम दोनों को ही अपनी love list बनानी चाहिए और जिसमें हम अपनी feminines की qualities लिखें, because everyone wants to be in love, they wants to be loved, and बिकॉज अगर हम इसको ही सबसे फर्स्ट स्टेप को ही नहीं ग्राउंड कर पाएंगे और क्लियर हो पाएंगे उसमें, तो फिर आगे की हीलिंग में वो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दे आर लाइक चेंजिंग पर्सन आफ्टर पर्सन आफ्टर पर्सन, बट व्हेन यू चेंज द पर्सन यू कैनॉट ओवरकम द लेसन until you finish that lesson with one feminine। तो ऐसा होता है कि लाइक जब डिवाइन मैस्कुलाइन को एक से पेन मिलता है, सो दे सर्च आउट कि नहीं, आई बेटर बी विद समवन एल्स, एंड व्हेन दे मूव टू समवन एल्स दे दैट पर्सन गिव दैट सेम पेन, दैट सेम ट्रिगर्स, or maybe more intensely। So to avoid that situation, every masculine should make their list and get clear ki what kind of traits they want in a feminine। Are they really looking a goddess like a woman in their life? And why not? Why they would not? Because everyone wants a very loyal, committed, simplistic like a girl who is really connected to her divinity, who is like having all that embodiment of goddess. Because masculines are also worshipping goddesses in temples, but they are not aware that they can manifest the goddess in her life. So to have that goddess like a wife, goddess as a lover or your girlfriend, so it's like they need to get very clear what they want. If they keep on diluting themselves in like outside parties and exploring person after person, then they will not get anywhere. And even if they are continuously doing that, and one day eventually everyone will die, so they will repeat this same pattern in their next lifetime. Because like to have that goddess kind of a female in your life, you really have to be connected with your own divinity, with your own truth, that what kind of a feminine you desire in your life। So get really, really clear। एंड जब बोथ अपनी डिविनिटी में होते हैं, देन नोबडी कैन स्टॉप देयर यूनियन, एंड इट्स वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसेस। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड बिग वर्ड और बिग साइंस लाइक यू कैन नॉट अचीव योर यूनियन। यू कैन हैव योर यूनियन इमीडिएटली राइट नाउ, बिकॉज टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। यू डोंट हैव टू थिंक कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज्यादा कुछ रिचुअल्स के साथ प्रेयर करनी पड़ेगी, या मुझे मिरर एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मास्टर हो जाना है तभी मेरा यूनियन होगा। ये सब एक मिथ है। आई वुड लाइक टू जस्ट बस्ट दिस मिथ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। द मोमेंट यू चूज योर ट्विन फ्लेम, चूज एज वन। सो इफ यू आर चूजिंग टू बी इन योर ओन डिवाइन सेल्फ, देन दे आर ऑल्सो चूजिंग टू बी विथ यू, एंड वाइसा वर्सा। इफ अ मैन इज चूजिंग टू कम बैक इन टू हिज ओन डिविनिटी and he is deciding to be with a feminine जो कि बहुत ज्यादा humble हो, grounded हो, और अपनी गॉडेस एनर्जी से कनेक्टेड हो, जो अपनी एनर्जी लीक ना कर रही हो इन सो मेनी मैस्कुलाइंस या किसी का सपोर्ट लेने के लिए, कि अगर मुझे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से पुश बैक मिला, सो आई एम कॉलिंग अनदर मेल फ्रेंड एंड टॉकिंग फॉर आवर्स, रो रही है उस पे कॉल पे कि नहीं दिस हैपेंड दैट हैपेंड, सो दैट विल लीड दैट फेमिनाइन इनटू मोर सेपरेशन and nothing else। So in that situation, you just go to God। So I have also heard a quote somewhere कि
be with the person who go to God when they receive a pushback from you, not to another man or like not to another person. तो कई बार ये होता है जब हम बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड होते हैं, हमें बहुत ज्यादा पुशबैक मिला होता है अपने मैस्कुलाइन से, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट देखने लगते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, दैट्स वेयर वी लीक आवर एनर्जी, दैट्स व्हाट लीड अस टू मोर सेपरेशन व्हेन वी सीक समवन एल्स अदर मैस्कुलाइन सपोर्ट और वाइस वर्सा। लाइक मेल्स भी, उन्हें एक लड़की से अगर पुश बैक मिला और उन्हें लग रहा है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हायर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में, मैं तो वहां हूं ही नहीं, तो मैस्कुलाइंस को भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि दे आर नॉट देयर, दे आर ऑलरेडी देयर। बट वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सा अपनाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर क्रिएटेड। मैन एंड वुमेन आर डिफरेंटली क्रिएटेड बाय गॉड। वन इज लाइक फेमिनाइन जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन एनर्जी में होती है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी में होती है, वो गॉडेस एनर्जी में बहुत हाई चली जाती हैं, तो उनका रियलिटी से टच थोड़ा छूट जाता है। एंड मैस्कुलिन्स जॉब इज टू ग्राउंड देम, इज टू ब्रिंग बैक इनटू देयर प्रैक्टिकल लाइफ, इनटू देयर रियलिटी, कि नहीं, हमें रहना यहीं पे है, हमें यहीं पे खाना है, हमें यहीं पे अपनी लाइफस्टाइल जीनी है, इन्हीं कपड़ों में जीनी है, वी आर नॉट सेंट्स। तो उसको ग्राउंड करने के लिए मैस्कुलाइन इस तरह का हमें पुश और मिरर करते हैं। So if you are not able to understand their mirrors, then you will slip off from this journey and you will go to another masculine and receive the same lessons. And if you are ready to just be with that person and heal your upsets, then you can definitely be in union. It's not like you have to become in a certain way to be in union. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, it works always both ways. और अगर हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करें कि नहीं, हम तो बहुत ज्यादा पेन में हैं, हमारे मैस्कुलिन तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि लाइक हाउ मच वी आर गोइंग थ्रू, तो ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो मूविंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, और वो शायद फेमिनाइंस नहीं समझती हैं कभी कभी। Yeah, that's I wanted to share. Yeah, so beautifully you explain about it. और मुझे बोलना है कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों की अलग अलग जर्नी भले बाहर से दिखती हो, अंदर से दोनों को सेम फील होता है, दैट्स व्हाई दे आर वन। तो जब आप बोल रहे थे कि शिव और शक्ति, वैसे ही हमारा जो मैस्कुलिन पार्ट है वो हमें लिटरली ग्राउंड करता है, दैट्स ट्रू। वो हमें ग्राउंडिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो बताता है। और शिव और शक्ति का ही एक्सप्रेशन है ट्विन फ्लेम जर्नी, एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। बट जैसे आपका जो ट्विन फ्लेम है ना, आपके लाइफ में आता ही इसलिए है कि अब तक आपने जो भी धारणाओं में जीवन जिया है ना, उसको ब्रेक करता है, पहली बात तो। सो या, सो दिस जर्नी इज ऑल अबाउट दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे आप बोल रहे थे कि जब हमें चैलेंजेस आते हैं हमारे ट्विन फ्लेम से या हमारे जर्नी से, तब हमारे पास लिटरली हमारा ईगो बोलता है कि जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द डिफरेंट थिंग। बट दैट्स अ ब्रेक थ्रू मोमेंट, यही हमारा ब्रेक थ्रू छुपा हुआ है। तभी हमको लिटरली चुनना होता है कि हम गॉड को चुन रहे हैं कि फिर से सेपरेशन को चुन रहे हैं। तो जब हम चुनते हैं गॉड को, तो ऑफ कोर्स हमारा यूनियन होता है। और जब हम, ऑफ कोर्स दैट्स अ जर्नी, या दैट्स अ ब्यूटीफुल यू शेयर। या Yes, and I just felt like guided कि divine masculines को भी इस सेशंस की बहुत जरूरत है, like just to view this and have a different perspective, कि जब वो अपने आप से भाग रहे होते हैं, like there is always a runner and nobody is a chaser. It's rightly said कि and the runner is you. It's either a masculine or a feminine. It's like only one person is running, and that's running from their divinity, that's running from the truth. They are not running from their feminines, they are just running from themselves. Because वो उतने लव के लिए शायद रेडी नहीं होते और उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, बट दे नीड टू फील दैट यस, आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस लव, I deserve to be with a goddess like a female. I deserve all the love that God wants to bring into my life. And same affirmations a female should repeat, that yes, I am a receiving energy and I choose to receive my divine masculine right now, someone who is created by for me by the creator.
So when you receive such affirmations, such words into your life, then you cannot be distracted, or like you cannot be trapped away by your false twin flames. Or maybe you can have a contrast. Sometimes people are in a false relationship to receive the contrast, but as soon as you receive that lesson, you have to always honor the choice within you. Keep reaffirming your choices to be with your man. You are complete with them, and you will thrive in your life purpose when you are with them. Your abundance will grow, your love will expand, your everything that you are doing right now, it's like that healing will accelerate with your man or woman by your side. So don't let yourself be washed away by limiting beliefs कि नहीं मेरा तो यूनियन हो ही नहीं सकता है, मैं तो उतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ गॉडेस से. Whenever you feel any lack, just keep affirming this, that yes, I deserve all that love. And also, a feminine is meant to be a receiving energy. I would like to add this कि feminine जो होती है वो एक receiving energy है. She is meant to receive all that good, all that love. But वो क्यों अपने feminine trait को छोड़ के एक masculine trait में चली जाती है? When she had that triggers in all over her life कि जहाँ पर उसको receive नहीं हुआ. Maybe she was needing to receive that love from her father, जो father figure से उसको कभी childhood में love receive नहीं हुआ. और शी फेल्ट अबैंडन्ड इन एनी वे, तो वो बहुत ज्यादा मैस्कुलिनिटी में अपनी चली जाती है. और वो जो अब वो खुद ही अपना मैस्कुलिन पार्ट भी हैंडल कर रही है, तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसके मैस्कुलिन को उसकी लाइफ में आने से. So just be yourself in your own divinity. You are meant to be receiving the love. You are meant to be having a person who is there to take care of you, to protect you, and love you like God, love you like Shiva. Like I would also like to add कि इंडियन कॉन्शियसनेस में एक ये बहुत ज्यादा है कि हर कोई शिव जी जैसा पति पाना चाहता है. एवरीवन डू फास्टिंग, और मंडे का फास्ट लोग करते हैं टू मैनिफेस्ट अ पर्सन लाइक शिवा. बट व्हाट दे डू इज दे डू अरेंज मैरिजेस, दे सेटल, एंड देन इट्स ओके लाइक दे थिंक कि हाँ यही हमारे शिव हैं. बट देन जब उन्हें ब्लॉक्स और ट्रिगर्स मिलते हैं, देन दे रियलाइज कि ओ मे बी ही इज नॉट माई शिवा. और जब भी उनकी अवेकनिंग होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब उन्हें रियलाइज होता है कि हमने फास्ट तो इतना कुछ किया, हमने सारे रिचुअल से शिव जी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, पर हमने जब वो ट्रेट्स ही embody नहीं किए, तो हाउ विल यू मैनिफेस्ट? आई मीन इट्स अ डीप क्वेश्चन everyone should ask themselves, being in a Hindu culture, कि आप शिव जी जैसा पति मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट क्या आप खुद माँ पार्वती जैसे हैं? क्या आप खुद सती जैसे हैं जो अपने ईगो सेल्फ को छोड़ के अपनी डिविनिटी में एज अ पार्वती आ सके इसी लाइफ टाइम में? यू डोंट हैव टू डाई टू बिकम अ पार्वती. फर्स्ट ऑफ ऑल, you can be a Parvati in your own divinity in this lifetime. There is like we talked about ego death, तो वो इसी लाइफ टाइम में होती है. इट्स नॉट लाइक उस स्टोरी में ऐसा था कि she had to die and took another birth, but their story is not your story. सो स्टॉप लाइक आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज कि सब लोग ना अपनी स्टोरी को रिलेट करने लगते हैं बिकॉज दे हैव ब्लॉक्स विद देयर स्टोरी कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो वील हैव टू टेक अनदर बर्थ टू बी विथ माय ट्विन फ्लेम. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप इसी लाइफ टाइम में यू कैन बिकम फ्रॉम सती टू पार्वती with your inner work, with your ego death within yourself, and with releasing all the illusion that is keeping you separate from your twin flame. So that's the message ki yes, you can be in your divinity in this lifetime, and it's not a really rocket science or you cannot do or it will take a lot of years. It can be as quick and as simple as you choose it, because for God time is nothing. Time is really an illusion, time is nothing. So you can choose and claim your union right now, and as soon as you choose, your masculine will choose at the same time. एंड एज सुन एज यू कम आउट ऑफ दैट मिथ्स, तो जैसे ही आप अपने मिथ से बाहर आ जाएंगे और एक पॉजिटिव लाइफ जीने का सिर्फ आप एक चॉइस भी ले लेना, यस आई चूज टू बी विथ माई ट्विन फ्लेम, योर हीलिंग स्टार्ट. आपकी healing उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब आप गॉड से कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती हूँ जो आपने मेरे लिए बनाया है.
एंड बिकॉज ये जितना भी लोग फास्टिंग करते हैं उसमें वो एटलीस्ट लाइक अपने इनसाइड तो क्लेम वही कर रहे हैं कि दे वांट देयर पर्सन टू बी लाइक शिवा, बट उन्हें पता नहीं है कि प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली। दे डोंट नो द प्रोसेस एंड आई फील रियली सैड कि still after doing the fast they end up marrying just like that, and they are not honoring their journey. So you should honor your journey, and the moment you make the choice, your twin flame choose as you. So yeah, anything you would like to add, Priyanka, or anyone? Yes, I would like to add over here, like जैसे आपने मुझे बोला अभी हम सभी को कि uh, शिव को पाना है तो शक्ति बनना पड़ेगा। अगर आप शक्ति नहीं हो तो शिव नहीं आ सकता, दैट्स ट्रू। और यही हमारी जर्नी है कि हम अपने इम्प्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं और हमारी इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, दैट्स व्हाट द जर्नी इज ऑल अबाउट। बट मुझे एक बात ऐड करनी है कि शक्ति बनना यानी कि हमेशा सौम्य रूप में होना नहीं होता। उसके लिए बहुत सारा, आई डोंट नो, आई फील टू कन्वे दिस मैसेज टू एवरीबडी, लाइक शक्ति बनना है तो पहले अपने पुराने आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप थे अभी तक उसे छोड़ने की आवश्यकता है, तभी आप गॉडली एनर्जी से अलाइनमेंट में आते हो। अभी तक आपके साथ जो भी चीजें घटित हुई है या बचपन से लेके आज तक आपने जो भी सीखा है अपने पेरेंट्स से, अपने समाज से, क्या वो अलाइनमेंट में है? आपको इस पर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो तो फिर आप क्यों हो ऐसी जगह पे जो आपके अलाइनमेंट में नहीं आती है? दैट्स अ क्वेश्चन। और आपको क्या चीजें सर्व कर रही है जो आप ऐसे समाज में या ऐसी जगह पे रहना पसंद कर रहे हो जो आपके जर्नी को सर्व नहीं करता? तो अगेन, कि बहुत सारे आइडेंटिटी जो हमने होल्ड करके रखी है, बहुत सारी आइडेंटिटी हमें अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेशनशिप से, अपने दोस्तों से, अपने स्टडी से, अपने एजुकेशन सिस्टम से हमें मिली है। तो वो सारे आइडेंटिटी को हमें छोड़ना पड़ता है। और शक्ति बनने का मतलब ही है कि हमें काली से शुरुआत करनी पड़ती है, जो कि डिस्ट्रॉयर एनर्जी। अगेन, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी तभी हम जाके अलाइनमेंट में आते हैं, दैट्स ट्रू। तो यहाँ पे और एक बात बोलनी है, अगर हम शिव पुराण पढ़े तो उसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि माँ सती इतनी ज्यादा अपने पिताजी से या अपने फैमिली से इतनी ज्यादा अटैच थी कि शिव साथ में होके भी वो शिव के साथ थी ही नहीं। सो दैट्स अ होल पॉइंट। जब वो इतनी ज्यादा अपने फैमिली से, अपने बहनों से और अपने सारी दूसरे जो समाज की चीजें चल रही थी तभी, तो बहुत सारे अटैचमेंट में थी सती। जब सती और शिव दोनों मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो लिटरली शिव उन्हें पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है और जो तुम कर रही हो वो तुम क्यों कर रही हो? तो उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया था कि बिकॉज ऑफ माई फादर सेट, मेरे पिताजी ने ये रूल्स बनाए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो जब शिव बोलते हैं कि तुम्हारे कोई रूल्स नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तो वो बोलती है कि नहीं, मतलब मेरे जो पेरेंट्स जो बोल रहे हैं मैं वही करूंगी, दैट्स व्हाट। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया में स्पेशली बहुत 99% लोग अभी भी उसी जीवन को जी रहे हैं। वो क्वेश्चन ही नहीं करते कि आज तक हम जो जी रहे हैं वो हम क्यों जी रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। अगर हमारे समाज में ये चीज चल रही है तो क्यों चल रही है? और ये हम अंदर से उसके लिए 100% खुशी में नहीं होते, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पेरेंट्स ने बोला है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे समाज में ये चीजें चल रही है, तो हम उसे हामिद में डाल देते हैं। तो शिव शक्ति को इतने ज्यादा कड़वाहट वाले सवाल पूछते हैं कि सती सोचती है कि इनका चेहरा तो मैं दोबारा देखूंगी ही नहीं। बट शिव तो शिव होता है, तो शिव और सती का मिलन तो हो जाता है। बट सती जब अपने ईगो को छोड़ती है तब जाके वो पार्वती का उनका जो सफर है वो स्टार्ट होता है। तो हाँ, पार्वती या शक्ति बनना हो तो बहुत सारी चीजें आप हमारे जीवन में आती है। स्त्री रूप में हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। भले बाहर के समाज में हमें इस नजर से देखा जा सकता है कि वो अकेली है और वो क्या कर रही है अपने लाइफ में, उसने डिवोर्स ले लिया है, या वो शी इज अ 35-40 years एंड शी इज अलोन सिंगल, और बहुत सारी चीजें। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी अकेली की यात्रा है शिव तक पहुंचने की। और बाहर के लोग कुछ भी कमेंट करे, वो कुछ मैटर ही नहीं करता।
क्योंकि गॉड हमें कभी नहीं कहेंगे कि यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट। गॉड हमें कभी नहीं जज करेंगे। बाहर की दुनिया में जो भी हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं या जज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो गॉड के थ्रू नहीं है, तो हमें उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे और सीख लेंगे, तब हम, हमारे अंदर की जो शक्ति है ना, वो हमें शक्ति सच में महसूस होगी, और हम अकेले भी इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं गॉड के साथ। दैट्स व्हाट आई फील लाइक। या या दैट्स रियली ट्रू। लाइक आपको एम्बॉडी करने के लिए जो नेसेसरी है वो तो हम करते ही नहीं है, और लाइक वी जस्ट विश फॉर द रिजल्ट कि बस हमें कैसे भी इमीडिएट क्विक रिजल्ट मिल जाए। लाइक प्रेक्षा सेज कि शी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनको बस क्विक रिजल्ट चाहिए और जो अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं है। इफ यू आर नॉट रेडी टू ब्रिंग चेंजेस इनटू योर लाइफ, और लाइक ईगो डेथ, पीपल प्लीजिंग आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे माँ सती वॉज इनटू सो मच अटैचमेंट, और वो बहुत ज्यादा पीपल प्लीजिंग में थी। वो अपने पेरेंट्स को ही, उनकी विश को सही मान रही थी, और वो कोशिश कर रही थी कि कैसे भी उनकी फैमिली हार्मोनाइज हो जाए विद शिवा, एंड कैसे भी वो एक्सेप्ट कर लें शिव को, बिकॉज वो शिव को एक एज अ डिवाइन मैस्कुलाइन देख पा रही थी। वो जानती थी कि शिव कौन है, और उनके आउटसाइड अपीयरेंस से वो नहीं डरती थी, और वो एक्सेप्ट करती थी। जबकि उनकी जो फैमिली थी, लाइक उनकी मदर भी, लाइक आउट ऑफ कंसर्न देवर, आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स गलत होते हैं, मतलब वो आउट ऑफ कंसर्न अपने बच्चे को वैसे देख नहीं पाते हैं उसकी डिविनिटी में। वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो लाइक ऐसा है, हाउ कैन शी लिव ऑन माउंटेन्स, और ऐसे वो कैसे रह लेगी। तो वही चीज जो हमारे पेरेंट्स के अंदर होती है, समटाइम्स वो इतना ज्यादा हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे लाइफ डिसीजंस को भी वो इम्पैक्ट करने लग जाते हैं, और बहुत से लोग वो डिसीजंस इम्पैक्ट होने देते हैं अपने आप में। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इन यूनियन एंड सेटलिंग इन अरेंज मैरिजेस, एंड देन जब उनका डिवोर्स होता है, देन दे अवेकन कि नहीं, आई शुड हैव चोजन फ्रॉम माई ओन सेल्फ विल। बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ये सिर्फ आप बता सकते हो। आपको कोई और आउटसाइड, कोई भी टैरो कार्ड से और समथिंग, आपको कोई नहीं बता सकता कि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। इट्स लाइक जो सती माँ थी, उनको पता था कि उनका ट्विन फ्लेम कौन है। उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं बता सकते थे, एंड शी ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू एक्सप्लेन हर पेरेंट्स कि नहीं, ये मेरे ट्रू ट्विन फ्लेम है, ये अपनी डिविनिटी में, आप इनको पहचान नहीं रहे हैं, ये शिव हैं। और जो उनके बाहर के आउटसाइड रूप को देख के वो लोग डरते थे। तो दैट्स व्हाई इट्स ऑल क्रिएटेड, कि वो सोचते थे कि नहीं, हमारी एक बिल्कुल रानी जैसी एकदम प्यारी सौम्य लड़की, लाइक वो कैसे रहेगी। बट दे डोंट नो द ट्रुथ। तो अभी आज की डेट में तो पेरेंट्स और भी ज्यादा सेपरेट हैं, बिकॉज वो भी ईगो में ही बॉर्न हुए हैं, और उनके भी अपने ब्लॉक्स हैं। तो वो हमारे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, वो चाहें भी तो नहीं ले सकते हैं। और ये बहुत पुराने टाइम से ऐसे चला आ रहा है कि पेरेंट्स यूज टू डिसाइड आवर मैरिजेस, बट आज की डेट में लाइक इवन योर डिसीजन कैन बी रॉन्ग इफ यू आर नॉट मिस्टेकन। कि बहुत से लोगों की इवन लव मैरिज होती है, एंड दे आर नॉट ट्रू ट्विन फ्लेम्स। वो अपने सोलमेट से लव मैरिज कर लेते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि उनका ट्विन फ्लेम तो कुछ और, कोई और ही था। तो टू रिवील दैट कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ये आपके अंदर से ही एक कॉलिंग आएगी, एक आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि हाँ, दिस इज माई ट्रू ट्विन फ्लेम, दैट पर्सन इज मैचिंग ऑल ऑफ माई लिस्ट। और यही मेरे साथ सोल अलाइनमेंट में मुझे बार बार मैच होता है, बार बार आई कीप गोइंग बैक टू दिस पर्सन और एक्सप्लोर दिस पर्सन। तो तभी आप 100% सर्टेनिटी के साथ क्लियर हो पाएंगे, और तभी आपका यूनियन हो पाएगा जब आप 100% क्लियर हैं और अपनी डिविनिटी में। और आपको रिवील अपने आप होता है। इट्स लाइक इट्स नॉट समथिंग आउटसाइड कि आपको कहीं से कुछ एकदम से चैनल हो जाएगा, नथिंग। यू विल लाइक नेचुरली रिवील दैट पर्सन एज योर ट्विन फ्लेम। बिकॉज यही हमारे एंशियंट टाइम में भी हुआ था कि जब सती माँ को ऑलरेडी चैनल्ड था कि हाँ, यही मेरे शिव हैं। लाइक जितनी भी हमारी देवियां हुई हैं, उन सबको 100% पता होता था कि यही मेरे मैस्कुलाइन है। लाइक सीता को पता था कि यही उनके मैस्कुलाइन है। तो आज की डेट में लोग क्यों इतना कंफ्यूज हैं कि ये हमारा मैस्कुलाइन है कि नहीं? बिकॉज हमारे ओन लिमिटिंग बिलीव्स ऐसे होते हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिसमें हमने सेपरेशन चॉइसेस ले ली और अदर पार्टनर्स मैनिफेस्ट कर लिए, कार्मिक सोलमेट्स, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने ट्विन फ्लेम को नहीं पहचान पाते हैं। But to reveal that, you have to take the journey
और जर्नी करने का सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी तरह की एक कोई मेडिटेशन करें और एकदम से क्विक फिक्स की तरह हो जाएगा। इट्स नॉट दैट, इट्स अ वेरी काम डिजाइंड प्रोसेस कि आप अपने आप के साथ बैठें, आप गॉड से डायरेक्ट वन ओ वन बात करें कि गॉड आपने मुझे जिसके लिए बनाया है, आई चूज टू बी विद दैट पर्सन, दैट्स इट। And blank yourself from any other images in your mind. Even you have to let go of your perceived twin flame. I would like to say it's very deep. Sometimes हमें अपने ही twin flame को let go करना पड़ता है to uncover the truth. Ask God, God reveal me one more time. God reveal me again if this person is my twin flame. You let go of your twin flame again and again and again, and if that person keep coming back to you in your mind, in your consciousness, in your dreams, then that's 100% confirmation sign. So I would like to say कि यस, अगर आप अपने आप में क्लियर होंगे तो आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगी ही नहीं। इफ यू आर 100% क्लियर इन योर लाइफ, तो उसको अनकवर करने के लिए आप अपने ही ट्विन फ्लेम को बार बार लेट गो करें। गॉड, आई एम हैप्पीली रेडी टू लेट गो ऑफ माई ट्विन फ्लेम, बिकॉज इफ दैट इज मेंट टू बी विद मी, देन वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। लाइक सती वॉज रियली क्लियर कि वो तो कहीं जा ही नहीं सकते, वो तो लाइक मेरे ही हस्बैंड है। पार्वती वॉज रियली क्लियर कि यस, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो इसी तरह आपके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए गॉडेस जैसी कि यस, इफ दैट पर्सन इज मेंट टू बी विथ मी, तो मैं वो कितना भी सेपरेशन में चला जाए, कुछ भी कर ले, मैं अपने इनर वर्क से कमिटेड हूँ, तो मुझे पता है वो कहीं जा ही नहीं सकते। एंड यू आर ऑलवेज इन योर हार्मोनियस यूनियन, यू आर ऑलरेडी इन योर यूनियन, एंड यू आर जस्ट अनकवरिंग दैट ट्रूथ इन योर फिजिकल अर्थ रियलिटी कि आप उसको जीना चाहते हैं इस अर्थ पे एज अ मैरिज, बट यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम। Yes, so I feel complete. मुझे एक चीज ऐड करनी है, देन वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। लाइक आई फील हमें जो एम्बॉडी करनी है, बहुत सारी चीजों पे हम बात करते हैं अलाइनमेंट वाली एंड ऑल, जैसे गॉडेस की सब एनर्जीज या ट्रेड्स है, सब देवी देवताओं के अलग अलग ट्रेड्स है। तो वैसे माँ शक्ति के 10 महाविद्या के बारे में हम बात करें तो 10 अलग अलग देवियों के ट्रेड्स है या साइंस है उनके, राइट। तो मुझे ये बोलना है कि हमें उनको अलाइनमेंट में करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। हम उनके अलाइनमेंट के बीच में जो आने वाली चीजें हैं उनको स्टॉप करना है। लाइक वी जस्ट हैव टू अनलर्न, दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज। हमें बाहर से कुछ भी नहीं करना है, हमें ये करना है कि हम बस वो अलाइनमेंट में आने से पहले जो हम चीजें कर लेते हैं ना, लाइक सेपरेशन चॉइसेस बना रहे हैं, ईगो को बीच में ला रहे हैं। आई फील कि जिस दिन से वो स्टॉप करेंगे ना, तो आई फील लाइक वी आर ऑलरेडी अलाइन। हमें देवी बनने की जरूरत ही नहीं, वी आर ऑलरेडी देवी, all the feminines are already। I feel like we have to just stop whatever we are doing which create a separation in between us, like goddess and our physical formation on planet earth. That's what I feel like, it will come and flow naturally. That's what I feel. Yeah. Yes, right. And Preksha wants to do the card reading for the collective. So over to Yeah. Preksha. If she is ready, then we'll pull some card for collective and then for ourselves. You are muted. Can you unmute? Yeah, am I audible? या Yes, तो yes. मैंने ये मैसेज निकाला है कि माता का एक्चुअली कलेक्टिव में क्या मैसेज है। तो इट्स अ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, दैट आई लाइक मैसेज केम। आई थिंक बेसिकली हम अपनी जर्नी में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब हमारा ट्विन फ्लेम में रिजेक्ट करता है या फिर हमें कुछ भी हेटरेट करता है या फिर कुछ भी करता है, हम बहुत ज्यादा नफरत पाल लेते हैं, या कोई भी हमारे साथ बुरा करता है तो है ना, वहां पे हम इतने कंपैशनेट या इतने फॉरगिविंग नहीं होते हैं कि हम सामने वाले को माफ कर सकें। हम अपने अंदर हेट्रेट भरते रहते हैं और इससे हमारा हार्ट चक्र भी ब्लॉक होता है। तो समवेयर आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ रही है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज कमिंग फॉर आवर गुड,
and we have to love that situation to let it go. So इससे it will help to for the more like more grounded and more spiritual awakening. That's the collective message for the like energy that came. Yes, that's beautiful because the overall point of all this is love. Because Hmm. God has only created love. God ने कोई fear, कोई separation, कोई illusion ऐसा कुछ बनाया ही नहीं. So how can you have that experience? So we are just having that separation experience with our choices, and we can immediately at one point, immediately we can let that go and come back into love. So you just have to honor love within you and love, see love everywhere in your masculine, in every person or being who is mirroring you. Okay, 1 second. Okay, so I'm just taking the message for Khushbu first, then for Priyanka second. Okay. Yes. Okay. Okay.